सेंटा रैली की उम्मीदें दलाल स्ट्रीट पर अभी भी कायम है, इसलिए जब लोहा गर्म है तो हथौड़ा मार देना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल। कल के वोलेटाइल सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 1783 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 1690 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट डगमगाने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल। निफ्टी के टेक्निकल्स डेली चार्ट्स पर ओवरसोल्ड कंडीशन जताते हुए जनवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,500 से 25,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 14.50 लेवल्स पर ऊपर बढ़ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.19 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.95 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, दलाल स्ट्रीट पर लगातार दूसरे दिन पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, किंतु फिर भी हमें लगता है कि जनवरी महीना पमा बुल स्कैम के लिए कठिन हो सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। ये देखकर अच्छा लगा कि निफ्टी ने साल 2025 की शुरुआत पॉजिटिव की। पॉजिटिव बात यह भी रही कि ब्रॉडर मार्केट्स में भी अच्छी तेजी नजर आई, जहां पे निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.44% ऊपर बढ़ा और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 1.02% ऊपर बढ़ा। निफ्टी साल 2024 का अंत करते हुए लगातार 9वें साल पॉजिटिव बंद हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जैसे जनवरी का पहला दिन जाता है वैसे पूरा साल जाता है। वैसे देखें तो नियर टर्म में सबका ध्यान इस बात पर रहेगा कि क्या निफ्टी अपने 200 डीएमए 23,881 मार्क के ऊपर जाने में सफल होता है क्या। आज गुरुवार की सुबह अच्छी खबर यह है कि भारत के दिसंबर महीने के गुड्स एंड सर्विस टैक्स कलेक्शन रुपीज 1.77 लाख करोड़ पर देखने को मिले, जहां लगातार 10वें महीने में कलेक्शन रुपीज 1.7 लाख करोड़ के आंकड़े के ऊपर देखने को मिले। ईयर ओवर ईयर राइज की बात करें तो 7.3% का इंक्रीज देखने को मिला। संक्षेप में कहे तो निफ्टी में अपने 200 डीएमए यानी कि 23,881 मार्क के ऊपर ही पूरी तरह से तेजी की पुष्टि हो पाएगी। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,743। सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,263 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 23,951 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 23,500 से 23,800 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 51,061। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट 49,100 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 51,979 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 50,500 से 51,500 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। सख्ती से कहे तो दलाल स्ट्रीट की ट्रेडिंग थीम इस बात के इर्द गिर्द घूमेगी कि इन्फ्लेशन लेवल्स नीचे आए और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स साल के पहले हाफ में पॉलिसी टाइटनिंग की सोचे। अगर लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए पॉजिटिविटी देखनी है तो लोअर इंटरेस्ट रेट्स होने जरूरी है। एक मजबूत और रिजिलियंट इकोनॉमी देखने को मिलनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में अर्निंग्स एस्टिमेट्स बढ़ने चाहिए और एक ब्रॉडनिंग रैली देखने को मिलनी चाहिए और कच्चे तेल के दाम भी नीचे होने चाहिए। बर्निंग स्टॉक्स में निफ्टी ऑटो इंडेक्स कल के व्यापार में 1.34% ऊपर रहा, जहां पे दिसंबर ऑटो सेल्स काफी अच्छे आए। मारुति सुजुकी 3% ऊपर बढ़ा, जहां पे दिसंबर के सेल्स में 30% का इंक्रीज देखने को मिला, जहां पे 1,78,248 यूनिट्स बेचे गए, जो कि दिसंबर महीने में पिछले साल 1,37,551 यूनिट्स ही बेचे गए थे। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जनवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,907, प्रीमियम प्लस 164। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 जनवरी एक्सपायरी के लिए 1.19 पर, बैंक निफ्टी 29 जनवरी एक्सपायरी के लिए 0.95 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 54,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 51,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में SJVN, IRB, मुथूट फाइनेंस, वोल्टास, मारुति। शॉर्ट कवरिंग में IRFC, बर्जर पेंट, चंबल फर्टिलाइजर, SBI कार्ड, सिंजन। शॉर्ट बिल्डअप में क्रॉम्पटन, हिंडाल्को, HDFC AMC, क्यूमेंस, कैनफिन होम्स। लॉन्ग अनवाइंडिंग में डॉक्टर रेड्डीज लैब, मेट्रोपोलिस, PEL, एस्कॉर्ट्स, टाटा केमिकल्स। आज स्टॉक्स जो FNO बैन में है वो है मनप्पुरम। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.